एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमें कहा था जी कि आप वापस हिजरत करें और यहाँ पर आकर जो है ना वो आप खाने पीने का काम शुरू कैसे करें। मोटिवेट कैसे होते थे कि आप खिदमत करते थे? ये वालिद साहब और वालदा को देख के था, क्योंकि अगर वो ना करते तो हम भी ना करते। नाश्ते में चने होते हैं, दोपहर को दाल रोटी होती है, शाम को बस आलू चिकन होता है, आलू मुर्गी। फिर हमारे पास के कोफ्ते भी हम बनाते हैं, बड़ा गोश्त भी बनाते हैं, हम छोटा गोश्त भी बनाते हैं। अभी पिछले जी S5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जी शहरियार भट्ट साहब, जो खिदमत खल्क में एक अपना नाम रखते हैं और 3 टाइम का खाना जो है तो गरीब गुरबा के लिए इन्होंने वक्फ किया हुआ है। अपनी जो प्रॉपर्टी है तो उसको भी गरीबों के लिए वक्फ किया हुआ है। इनसे पूछते हैं कि ये मोटिवेट कैसे हुए, कैसे इस साइड पे आए जहाँ बहुत सारे लोग दूसरों की प्रॉपर्टी भी खा के बैठे हुए हैं, तो वहीं पर अपनी प्रॉपर्टी के वक्फ कर देना ये एक बड़ा काम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मैं यहाँ से जब गुज़र रहा था तो मैं बहुत हैरान हुआ और फिर मैंने रुक के पूछा भाई से, तो कैसे सर इस साइड पे कैसे आ गए? सर मेरे वालिद साहब ने जो है वो 30 साल मेडिसिन का बिजनेस किया है। इसी शॉप पर, जिस शॉप पे भी मैंने लंगर खाना खोला हुआ है, इसी शॉप पर जो है वो उन्होंने तकरीबन 25 साल जो है वो रिटेल बिज़नेस किया है। रिटेल जो आपकी मेडिसिन का होता है। फिर उसके बाद 5 साल उन्होंने बोर्ड बाज़ार में जो है वो शॉप की थी मेडिसिन की, होलसेल की। तो उसके बाद हमारी ये प्रॉपर्टी थी मुशर्रफ टाइम पे ना, मतलब ना ये सेल आउट होती थी, ना ये जो है वो रेंट आउट होती थी। तो फिर हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमें कहा था जी कि आप वापस हिजरत करें और यहाँ पर आकर जो है ना वो आप खाने पीने का काम शुरू करें। तो स्टार्टिंग हम लोगों ने यहाँ पे दाल चावल का होटल खोला था। मेरे वालिद साहब और वालदा जो हैं वो उन्होंने शुरू किया था ये। तो मैं उस समय कॉलेज में होता था, PCIT में, पंजाब कॉलेज कमर्शियल मार्केट में। तो वहाँ से मैं साइकिल पे आता था, यहाँ पर आके जो है वो मतलब जो बर्तन वर्तन धोना, तो क्योंकि आपका अपना काम है, उस काम में शर्माना किसी चीज़ में नहीं होता। हमारे लोग आजकल जो है वो अपने काम में भी शर्माते हैं जी कि अगर हमें सफाई करनी पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, तो जो आपने हाथ से मेहनत की होती है वो कभी ज़ाया नहीं होती। दूसरों की खिदमत करना ये एक जज्बा होता है और खिदमत खल्क को करना बहुत मुश्किल काम है। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप कॉलेज भी जाते थे और साथ में आके बर्तन भी धोते थे, तो ये कैसे अपने वालिद साहब मोटिवेट करते थे, या क्योंकि कॉलेज की लाइफ तो आपको पता है कैसे होती है, तो कैसे मोटिवेट कैसे होते थे कि आप खिदमत करते थे? ये वालिद साहब और वालदा को देख के था, क्योंकि अगर वो ना करते तो हम भी ना करते। तो मेन चीज़ होती है कि वो कहते हैं ना कि आपकी पहली दर्स का आपका जो है वो घर होता है। तो हम लोगों ने 50 बंदों से शुरू किया था। मेरी वालदा घर से आती थी, वालिद साहब और वालदा। मेरी वालदा कुकिंग करती थी। मेरी वालदा माशाल्लाह जो वो हैं वो निकाब करती हैं पूरा। तो वो आके निकाब में ऊपर कुकिंग करती थी और मेरे वालिद साहब नीचे जो है ना वो ये सर्विंग वगैरह करते थे, मतलब चावल डाल के देना सारों को कुछ। तो मैं कॉलेज से आने के बाद बाकी छोटे मोटे काम जो था वो करता था। मेरी वालदा ने अपने हस्बैंड को हर काम में, ठीक है, बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आपका घर कभी भी नहीं चलता अगर आपके माँ और बाप जो है ना वो एक दूसरे को सपोर्ट ना करें। शरियार भाई, कितने कोई लोग आपके पास आते हैं जो खाने के लिए आते हैं, तो उसमें हर किस्म का बंदा होता है, आप पूछते तो नहीं है कि कौन क्या क्या है, क्या बस आप आता है जो भी आप खाना दे देते, तो कितने कोई लोग आ जाते हैं? सर हमारे पास जो है, हम लोगों ने जब उस टाइम में 2007 में ये लंगर खाना शुरू किया था, तो हम लोगों ने 50 बंदा डेली से शुरू किया था। वही दाल चावल जो थे ना वो हम एक शॉपिंग बैग में डाल कर चावल उसके ऊपर दाल डाल कर दिया करते थे। फिर हम लोगों ने इस चीज़ को, ट्रेंड को थोड़ा चेंज किया। तो हम लोगों ने पहली बार इस जगह पर जामिया मस्जिद रोड में रावलपिंडी में, तो हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट शुरू की। हम लोगों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह 1100 बंदा डेली हमारे पास खाना खाता है यहाँ पर। वालिद साहब और वालदा हयात हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खिदमत हो रही है, तो क्या कैसे वो क्या 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 कहते हैं, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एक आपके अपने हाथ का जो है वो एक पौधा लगाया हो और वो ऐसा ऐसा दरख्त बन रहा हो, तो बड़ी आपको खुशी होती है। अभी प्रॉपर दरख्त तो नहीं बना, क्योंकि बहुत बहुत कम लोगों को पता है अभी भी यहाँ पर इस्लामाबाद में 95% लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे लंगर खाने हैं। शरियार भाई, डेली के आपके 1100 बंदे खाना खाते हैं, तो इतना बजट आप अकेले तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो कितने कोई लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इस कार्य खैर? देखिए इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है वो काफ़ी लोग हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते कि डेली हमारे पास 1100 बंदे के पैसे आ जाते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग पास जितने पैसे भी आते हैं थोड़े हम करते हैं, थोड़े और लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है। तो
तो हमारा ये होता है कि रूटीन में जो लंगर खाना है उधर आपने देखा होगा कि उधर ना फूड क्वालिटी होती है ना चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर जो है हमारा जो मेन्यू जिससे आप देख भी रहे हैं कि चने, ठीक है, दाल रोटी, नाश्ते में चने होते हैं, दोपहर को दाल रोटी होती है, शाम को बस आलू चिकन होता है, आलू मुर्गी। फिर हमारे पास KNN के कोफ्ते भी हम बनाते हैं, बड़ा गोश्त भी बनाते हैं हम, छोटा गोश्त भी बनाते हैं। अभी पिछले साल जो है ये भी रिसेंटली 3-4 मंथ्स पहले सर्दियां थी तो हम लोगों ने मछली भी बनाई थी, ठीक है। तो हर बंदे के साथ अगर कोई रब्ता करना चाहे या ताउन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? सर हमारा अपना जो है व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, ठीक है। हम लोग इसी पैसा अकाउंट नंबर भी देते हैं और बैंक अकाउंट नंबर भी देते हैं। किसी बंदे ने हमसे कांटेक्ट करना है तो वो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि भाई हमारी तरफ से इतने बंदों को या इतनी अमाउंट को खाना खिला दें। हम वो खाना खिला के वो जो बंदा कहेगा हम उसको उसकी वीडियो जो है ना बनाकर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं कि भाई ये आपका जो लंगर खाना था, लंगर था, जितने बंदों को आपने बोला था ये हम तकसीम कर दिया। तो उसके बाद बेशक वो हमें पैसे भेज दे। उसमें कोई हमें उस चीज़ से मकसद नहीं होता कि पैसे आएंगे तो हमने खाना देना है। हमें बेशक जो है वो दिन में 200 बंदे के पैसे आए या दिन में हमें 500 बंदे के पैसे हैं, हमने 1100 बंदे को डेली खाना खिला देना है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मरकज़ी जामिया मस्जिद है, रोड है रावलपिंडी में। ये आप रावलपिंडी मरी रोड से आएंगे ना तो आप राजा बाज़ार की तरफ आएँ तो पहले बन्नी चौक आता है, बन्नी चौक के बाद आगे जो है ना वो मरकज़ी जामिया मस्जिद आती है, पहले अहले हदीस मस्जिद आती है, फिर जामिया मस्जिद आती है। उसे कहते हैं, इस रोड को कहते हैं जामिया मस्जिद रोड। यहाँ पे आप किसी से पूछ लेंगे ना कि लंगर खाने किधर हैं तो इधर 3 लंगर खाने हैं जो बड़े लंगर खाने हैं। उनमें से एक हमारा लंगर खाना है बट फूड्स लंगर खाना, क्योंकि हम लोग बट हैं, कश्मीरी बट हैं हम लोग। मेरे दादा जो है वो अमृतसर से आए हुए थे। तो सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है और मैं भी सोचता हूँ, तो उसको आप क्लियर कर दें कि ये जो लंगर खाने बहुत सारे हम देखते हैं कि खुले हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये लंगर खाने के बहाने जो है तो वो अपना बिजनेस चमकाया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, या ऐसे बहुत सारे लोग नज़र भी आते हैं जो बहाना बना के तो पैसे ले लेते हैं और आगे वो उस तरह से सर्वाइव नहीं करते। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर दें कि जो लोग वाकई में असल काम कर रहे हैं तो वो कैसे उनको पहचाना जा सकता है। देखिए जिस तरह मैंने आपको बात बोली है, ये अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, ठीक है। ये आपने अमूमन देखा होगा कि वो आपसे कहेंगे पूरी देग, लेकिन जिस समय आप देख खोलोगे तो बीच में से 4-5 किलो चावल से ऊपर ज़्यादा चावल नहीं निकलेंगे, ठीक है। हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट जो था ना कि आप देख के पैसे दें और अंदर थोड़े चावल निकलें, जी हमने तकसीम कर दिए जी, ना उनकी क्वालिटी चेक की ना उनको खा के चेक किया। हम हर बंदे से बात कहते हैं कि आप आएँ, आप आकर बैठ के हमारा फूड टेस्ट करें, ठीक है, उसके बाद दिल माना तो पैसे दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे किसी एक सिंगल बंदे ने कंप्लेन नहीं की भाई साहब कि आपका खाना जो है ना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बट हैं, हमें खुद भी खाने पीने का शौक़ है, ठीक है। आपको पता है कि बट जो है वो खाते पीते कितना है, तो हम लोग इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ऊपर से मेरे वालिद साहब जो है सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। अभी मैं अगर आपको अपनी जो है वो ऊपर किचन चेक करवा दूँ तो मेरे नीचे जगह जिधर हम बैठे हुए हैं इससे ज़्यादा साफ़ मेरा किचन है। शुक्रिया। ये शहरियार भाई थे, मेरे साथ मौजूद थे। यहाँ पर मैं आया हूँ, मैंने पहले चेकअप किया है, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, फिर मैंने फ़ैसला किया कि इनकी वीडियो बनानी चाहिए। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके बहुत सारे पैसे जो है तो वो फजूल खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे कार खैर जो खिदमत खल्क कर रहे हैं और वाकई में शहरियार भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाकई में काम कर रहे हैं। फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एड्रेस हमने बता दिया, आके चेक भी कर सकते हैं। इनका जो ईजी पैसा और बैंक अकाउंट नंबर मैं शेयर कर दूँगा। अगर कोई भी इनकी हेल्प करना चाहता है, इनकी नहीं बल्कि लोगों की हेल्प करना चाहता है, तो इनके ज़रिए आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।